अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीटीपी मोड्स के बारे में। वीटीपी जो है वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है। ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है और इसका काम होता है कि वीलैन की इंफॉर्मेशन, वीलैन आईडी, नेम और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना दूसरे स्विचेस तक पहुंचाना और उनकी डेटाबेस को अपडेट करना। वीटीपी के 3 मोड्स होते हैं, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड। हम पहले इसको देख लेते हैं इमेज के ऊपर और उसके बाद हम इसको पैकेट ट्रेसर पे डिप्लॉय करके भी देखेंगे। जो सर्वर मोड होता है ये डिफ़ॉल्ट सेट होता है सारे स्विचेस के ऊपर और इसके यू नीड एटलीस्ट वन सर्वर इन योर, एक सर्वर होना चाहिए आपके डोमेन के अंदर। और द स्विच मस्ट बी इन सर्वर मोड टू एबल टू क्रिएट, ऐड और डिलीट वीलैंस वीटीपी डोमेन। जो सर्वर मोड होता है उसके ऊपर आप वीलन बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, चेंजिंग वीटीपी इन्फॉर्मेशन मस्ट आल्सो बी डन इन सर्वर मोड। अच्छा, जो क्लाइंट मोड होता है मैं उसके बारे में बताता हूँ कि क्लाइंट मोड जो होता है वो आपकी सिर्फ रिसीव इन्फॉर्मेशन करता है सर्वर से और सेंडर रिसीव अपडेट्स भी करता रहता है, लेकिन ये वीलैन को डिलीट नहीं कर सकता, ना ये मॉडिफाई कर सकता है। और इसके बाद जो ट्रांसपेरेंट मोड होता है ये वीलैंस को क्रिएट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, ये अपनी डाटाबेस को अपडेट नहीं करता। ये इन तीनों मोड्स में फ़र्क है। और अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं स्विच के अंदर। मैं कि यहाँ से एक स्विच लेता हूँ और 3 स्विच लेते हैं। एक पे हम क्लाइंट रखेंगे, एक ट्रांसपेरेंट, एक पे सर्वर। हम पहले वाले स्विच को बना देते हैं कि ये सर्वर मोड हो गया, ये हो गया ट्रांसपेरेंट मोड हो गया और इसको हम कर देते हैं क्लाइंट मोड। अभी हम इस पर सेटिंग करते हैं सारी। ये शो वीटीपी स्टेटस करेंगे तो ये बता देगा आपको कि इसकी डोमेन नेम नल है, डोमेन सेट नहीं है और वीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर है। हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हम इसको ये सर्वर रहने देते हैं, पहले वाले को सर्वर मोड था। डोमेन नेम देते हैं तो कॉन्फ़िग टी वीटीपी डोमेन ABC फॉर एग्जांपल, ABC कर देते हैं। डोमेन नेम सबका सेम होना चाहिए नेटवर्क में। डोमेन नेम चेंज हो गया। अब इसके बाद हम अगर शो वीलैन ब्रीफ करते हैं तो ये मैं बताएगा कि इसमें 5 वीलैन है, 1 और 2 3 4 5। और अगर शो वीटीपी स्टेटस करते हैं तो उसमें भी ये बताएगा कि हमारे पास डू शो वीटीपी स्टेटस, तो इसमें भी ये बताएगा कि हमारे पास 5 वीलैन है और वी नंबर इसका 0 है, मोड इसका सर्वर है और यहाँ पर डोमेन नेम सेट हो गया है। हम इसमें कुछ वीलैंस बना लेते हैं और फॉर एग्जांपल मैं इसको वीलैन करता हूँ, वीलैन 10 नेम IT, वीलैन 20 नेम सेल्स। अच्छा, WR। अब हम अगर शो वीटीपी स्टेटस करते हैं तो ये वीलैन 7 होगी। अब हम जाते हैं दूसरे स्विच के अंदर, ट्रांसपेरेंट मोड। इसको हम ट्रांसपेरेंट मोड पे सेट करेंगे और कॉन्फ़िग टी वीटीपी डोमेन ABC थी, डोमेन सेम होनी चाहिए, ABC कर दिया हमने। अब वीटीपी स्टेटस चेंज करते हैं, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट मोड पे सेट हो गया। अब ये ट्रांसपेरेंट मोड अपनी डेटाबेस अपडेट नहीं करेगा जब हम इसको लिंक करेंगे, इसको हम बाद में देखते हैं। इसको बाहर आके WR सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं तीसरे के ऊपर, इसको हमने क्लाइंट मोड करना है और नो ये कॉन्फ़िग टी और वीटीपी मोड क्लाइंट। इसके बाद हम करते हैं सेटिंग डिवाइस टू वीटीपी क्लाइंट मोड। ये क्लाइंट मोड पे आ गई और वीटीपी डोमेन ABC, डोमेन सेम हो गई। अगर हम चेक करते हैं अब
डू शो VTP स्टेटस, तो ये बता देगा जी हमारे पास डोमेन ABC हो गई और हमने इसके ऊपर कोई VLAN नहीं बनाई और VLAN नंबर 0 है। हम देखेंगे कि स्विच 1 की जो है स्विच 8 की जो है वो VLAN यहाँ तक पहुँचती कि नहीं पहुँचती। अब हम इसको लिंक करते हैं आपस में, तो मैं इसकी गीगाबिट को इसके गिग 1 से करता हूँ और इसके गिग 1 को गिग 02 बच गई, इसको गिग 02 करता हूँ। अभी हमने इन पोर्ट्स को ट्रंक भी बनाना है, उसके बाद जाके ये इंफॉर्मेशन वहाँ पर जाएगी। तो मैं जाता हूँ, इसकी पोर्ट थी जो हमने लिंक की गिग 01 config d इंटरफेस गीगाबिट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अच्छा, ये कह रहा है जी आप इसको पहले ट्रंक एनकैप्सुलेशन इज़ ऑटो, इसको हम चेंज करते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन। हमने इसको स्टैटिक करना है तो .1q आ गया। अब ये चेंज हो गया। अब इसका इसको ट्रंक बनाते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब ये ट्रंक बन गई। अच्छा, अब हम दूसरे स्विच पे जाते हैं, उसको ट्रंक बनाते हैं। इसकी भी 0/1 के साथ कनेक्टेड थी ये, देख लेते हैं यहाँ पर जाके डाउन अब 0/1 के साथ। ठीक है, मैं इस पर जाता हूँ और config d इंटरफेस गिग 0/1 इंटरफेस गिग। अच्छा, ये कौन सा है? ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। इंटरफेस गिग config d इंटरफेस गीगाबिट 0/1। अब हम इसका भी मोड चेंज करना है, इसको भी ट्रंक बनाना है पहले, और हम करते हैं जी स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, ये हो गया, और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये भी पोर्ट ट्रंक बन गई। अब हम अगर चेक करते हैं शो इंटरफेस ट्रंक शो IP क्या था इसका, शो इंटरफेस ट्रंक। तो ये बता देगा जी आपकी ये वाली मोड ऑन है और इसका 802.1q एनकैप्सुलेशन मोड है और जो ट्रंकिंग है, इसके ऊपर ट्रंक जो है ना वो बनी हुई है। अच्छा, अब इसकी जो दूसरी पोर्ट थी 0/2 वाली, उसका भी हमने ट्रंक बनाना है, तो अभी उसको नहीं बनाया। तो config d इंटरफेस गीगाबिट 0/2 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q, और इसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करेंगे, ये भी ट्रंक बन गई। अच्छा, अब ट्रांसपेरेंट तो अपने पास अपडेट नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड के ऊपर है। हम क्लाइंट मोड तक जाना है अब कि ये इंफॉर्मेशन क्लाइंट मोड पे अपडेट होती कि नहीं होती। तो हम देखते हैं अभी इसका शो VTP स्टेटस क्या है। अभी तक इसका VLANs भी नहीं इंक्रीज़ हुई और VLAN नंबर भी चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको भी बनाते हैं। इसकी पोर्ट है वो 0/2 वाली अप है, तो हम उसको चेंज करेंगे, ट्रंक बनाएंगे config d इंटरफेस गीगाबिट 0/2, और अब जाएंगे इसको ट्रंक बनाएंगे स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अच्छा, ये पोर्ट ट्रंक बन गई WR। अब हम देखते शो VTP स्टेटस। अब देखें कि हमारे पास जो पहले स्टेटस आ रहा था
ऊपर 5 और 0 और ये चेंज हो गया, मतलब कि इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने जो है ये सर्वर मोड ने क्लाइंट मोड पे अपडेट कर ली। और ये ट्रांसपेरेंट मोड के ऊपर जाएंगे तो जब इसको चेक करेंगे शो VTP स्टेटस, तो ये अपनी डाटाबेस अपडेट नहीं करता, ये सिर्फ ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को सर्वर से लेके क्लाइंट और आगे नेटवर्क के ऊपर। तो ये इन तीनों मोड्स के अंदर डिफरेंस है। थैंक यू।